पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें ये अवसर दिया। दूसरी चीज़, मैं अभी थोड़ी देर पहले युवराज को बता रहा था कि मेरे मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई थी जब मेरा कुछ समय के लिए मैं बेड रिडन रहा था। मुझे आज ये किताब, मैंने आज सुबह जब मुझे पता चला था कि यहाँ आना है तो मैं आज ये किताब पढ़ के आया था। मैं सोचा था कि एक बार मैं अगर किसी बुक लॉन्च पे जाता हूँ तो मैं पहले किताब पढ़ लेता हूँ कि मुझे उससे संबंधित क्या चीज़ें हैं जो अच्छी लगीं या क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। और उसमें मुझे यही एहसास हुआ कि जब मैं 2-3 महीने अपनी ज़िंदगी के पढ़ा था तो मैं टीवी देखता था, पिक्चर देखता था, मज़े मारता था। मुझे भी कुछ ऐसा एक अच्छा काम कर लेना था जो इसने करके बताया है। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आई कि किसी चीज़ के, किसी अच्छे काम को करने की कोई सही उम्र नहीं होती। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि यार अब हम ये काम क्यों करें, अब तो समय निकल गया, काश पहले कर लिया होता। अफसोस में जीवन काटते रहते हैं। पर इस बच्चे ने वो करके बताया है कि कोई सही सीमा नहीं है और किसी भी समय कभी भी आप कुछ एक अच्छी चीज़ कर सकते हो। यदि जब आप लोग इस बुक को पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी, बहुत ल्यूसिड तरीके से लिखी है, बहुत अच्छी इसने किताबें लिखी हैं और जिस तरीके से इसने किया है, मैं चाहता था कि एक बार हम ही इससे इंटरेक्शन करके ज़रूर समझें, जिससे कि जो लोग शायद कभी अभी एकदम नहीं पढ़ पाए हों उनको कुछ एक ऐसी इमोशनल चीज़ें पता चले। क्योंकि हर ऑथर के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किताब में लिख नहीं पाता है। क्योंकि जब यहाँ पर बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं, वो आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं तो वो लिख तो लेते हैं 1000 शब्दों का, पर एडिटर उनको बोलते हैं कि नहीं, इसको 100 में समेटना है। तो वो 900 शब्द कहीं उसके मन में तो रह जाते हैं लेखक के, कि क्या छोड़ें क्या लिखें। तो वो हमेशा हर राइटर के मन में रहता है। तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक अच्छी चीज़ इसमें करी है, आजकल हम लोग अपने परिवार, हम लोग हमेशा ये समझते हैं, आदमी ये सोचता है कि मेरा, सिर्फ मैं हूँ, मैं अपने कारण ये बना हूँ, मैं अपने कारण इतना अच्छा हुआ हूँ, मैं अपने कारण इस पद पे पहुंचा हूँ। और जो आपके पहले, आपकी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, आपके परिवार जिन परिस्थितियों से गुजरा है, आपके पूर्वजों ने जो मेहनत की है आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, मतलब मुझे लगता है कि आज युवराज भी इस बात से एग्री करेगा कि कई हमारे सारे पूर्वजों के ऐसे ज़माने रहे होंगे जब उनको डर लगता होगा कि आज शाम को खाना बनेगा कि नहीं बनेगा। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें कभी ऐसा दिन नहीं देखना पड़ रहा। तो कितनी बड़ी चीज़ हमारे पिछले जनरेशन ने हमारे लिए कर दी है, उस चीज़ को हम कभी ध्यान नहीं देते, शायद उतना सोचते नहीं हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सिर्फ मेरे कारण, मेरे मेहनत के कारण ये हो रहा है। और बहुत बार बच्चे शायद अपनी पिछली जनरेशन के जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उन्होंने ईमानदारी से काम किया है, उसको नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ, जैसे इसका एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें लगी, इसमें हर चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छे कोटेशंस लिखे हैं। कि जैसे इसमें एक पहला चैप्टर था स्टार्टिंग ऑफ अ स्ट्रगल, कि इसकी शुरुआत, उसमें एक बड़ा अच्छा एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट लिखा है, एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिमसेल्फ। कि जब विपदा आती है तब आदमी का सही चरित्र सामने निकल के आता है। हर व्यक्ति, जब सब चीज सही चल रही है, सब समय अच्छा है, आप अच्छे हो, घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, कोई दुविधा नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही, तो हर आदमी अपने आप को बलवान और ईमानदार बताने की कोशिश करता है। जब मुश्किलें आती हैं, संकट आता है, तब पता चलता है कि उस आदमी की अंदर कितना इंटीग्रिटी है, कितनी ऑनेस्टी है। और वो ये बात बिल्कुल सही है कि कठिनाई के समय में ही असली आदमी का व्यक्तित्व सामने निकल के आता है। कुछ लोगों का निखर जाता है, कुछ का बिखर जाता है। तो जो फर्क होता है वो कठिनाई में ही समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि एक बार मैं युवराज को जरूर बोलूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड यदि उसके कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हों या कुछ ऐसी कहानियां हों कि उसमें वो क्या बताना चाह रहा था और किस तरीके से उसने ये चैप्टर सोचा कि हम क्यों और किस तरह का स्ट्रगल रहा है। हर फैमिली का एक स्ट्रगल है। मैं ये नहीं बोलता कि जो इनकी फैमिली का स्ट्रगल रहा होगा उससे कम, ज्यादा या बड़ा या छोटा आपका स्ट्रगल रहा होगा। हर लोगों के परिवार में, हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी कठिनाई की और चुनौती का सामना करता रहता है।